क्लास 10 मैथ बीटीसी यानी एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 10 तक बता दिए हैं। ध्यान से देखिए इसको। चित्र और बना हुआ था इसलिए हम पहले चित्र बना दिए हैं। कह रहा है आकृति 6.40 में AB बराबर AC आपका दिया हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर AC मतलब ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा बराबर AB और AC बराबर, तो किसी भी आकृति का किसी भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित, BC बोलो या CB बोलो, पर स्थित E एक बिंदु है। तो BC को कहां तक बढ़ाएं? E तक बढ़ाएं। AD लंब BC, A से D लंब जो है BC पर डाले हैं और EF लंब AC। हम नहीं कह रहे हैं, किताब प्रश्न में ही दिया हुआ इतना चीज है। सिद्ध करना है ABD समरूप ECF। समझ गए? चलिए इतना ये सिद्ध करना, हमको मात्र ये चीज दिया हुआ है। ये दिया हुआ है मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो देख लीजिए, पहले सिद्ध करना जो लाना है उसको देखिए। ABD ई त्रिभुजवा और ECF ई त्रिभुजवा। तो ई त्रिभुजवा में ई कितना है? 90। और ई त्रिभुजवा में ई कितना है? 90। एक कोण बराबर। अभी एक के और बताइए तो बराबर और नहीं बराबर है। ई त्रिभुजवा का कोई कंसेंटे मतलब कोई मिलावटें नहीं है। समझ रहे हैं? सिर्फ इसमें 90 इसमें 90 बराबर। तो उसी के लिए दिया है कि दोनों बराबर। चूंकि AB बराबर AC दिया है ना, AB बराबर AC। हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। कल इस पर चर्चा किए थे कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसकी सम्मुख कोण बराबर होंगे। यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होंगे। ये 9th का परिमेय है। 9th में हम बताए थे इस परिमेय को, उसका वीडियो भी छूटा होगा। बस समझ रहा है? मगर देखना नहीं है आपको, 9th वाला देखेगा। खाली ये आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो समझ जाइए उसका दुगो कोण भी बराबर होगा। और अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो समझ जाइए उसकी दुगो भुजा भी बराबर होगा, है ना? तो AB बराबर AC। तो हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो AB के सामने कौन कोण है? C है ना? और AC के सामने कौन है? कौन? कोई दिक्कत है क्या? आ गया। अब देखो तो ये दोनों कोणवा जो समरूप करने का है ओकरा में है, समरूप करना है एकरा में B है ने, और समरूप करना है एकरा में C है ने। तो दोनों बराबर है। तो एगो E बराबर है, बोले एगो कौन सी बराबर किया? 90 डिग्री, है ना? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF से, है ना? चूंकि कोण ADB बराबर कोण ECF काहे बराबर है? 90 डिग्री, है ना? दोनों में 90 चिन्ह 90 लिखा है, चिन्ह है 90 डिग्री है। कोण C बराबर कोण B
प्रश्नानुसार लाएं। प्रश्नानुसार लाएं। तो दो कौन बराबर हो गया? हाँ, तो कौन समरूपता से कौन इसलिए त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज साबित हुआ। बात समझ में आ गया? कुछ नहीं किए, क्या किए? पहले जो दिया हुआ था, हम जानते हैं कि समान भुजा का समूह कौन? समान भुजा है देखा सामने ई है का सामने ई कौन? देख ले ए बी के सामने कौन होते? सी। ए सी के सामने कौन होते? लिखे। अब अभी दोनों आकृति में चले, एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण लाए तो दो को कोण बराबर हो गया। कौन समरूपता दोनों त्रिभुज की हो गया? आगे देखिए, यहाँ पे जरा सा मिस्टेक हो गया, ई एफ सी होगा, ई एफ सी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी देखिएगा, सभी समझ में नहीं आएगा। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मधिका AD है ना। अन्य त्रिभुज PQR ये देले है चित्र में ही देले है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। भुजा PQR और मधिका PM। मधिका माने मध्य में, भुजा के बीच में मधिका PM समानुपाती है। मतलब ये दिया हुआ है, कौन सी? AD त्रिभुज ABC की मधिका तथा PM त्रिभुज PQR की मधिका है। साथ ही समानुपाती है। देख लो प्रश्न, देख लो समानुपाती है। अर्थात AB बटा PQ BC बटा QR AD बटा PM। इतने भुजा का चर्चा किया है ना। त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिए, अब इधर देखिए, प्रश्न में देखिए। त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा मधिका AD, दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और PR मधिका PM समानुपाती है ना। तो E और E क्या है? समानुपाती है। तो इसका इस त्रिभुज के साथ है, इसका भुजा इसके साथ, इसका भुजा इसके साथ, इस मधिका के साथ, इसके साथ। ये प्रश्न कह रहा प्रश्न कह रहा, हम नहीं कह रहे। क्या कह रहा है? प्रश्न सिद्ध करना है आपको, है यदि सब बड़ा है, ध्यान से सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QR, ये दोनों में कुछ नहीं थी किया है। ये दोनों त्रिभुज में कुछ नहीं कहते। ये दोनों त्रिभुज में दो चीज बताया है कि E बराबर ई भुजा, दो गो भुजा बराबर बोल दिया है ना। तो समरूप करने के एक की शर्त है कि दो गो भुजा उसके बीच वाला कोण। तो हमको क्या लाना है कि ई कोण कैसू बराबर आ जाए। बात समझे हमारा? क्या समझा? क्योंकि दोनों त्रिभुज में ई भुजा
बटा ई भुजा बटा ई भुजा बराबर ई भुजा बराबर ई भुजा बराबर ई भुजा है ले दे दिया हुआ इसका चाचा दिया तो दोनों भुजा के बीच वाला कोण ई और दोनों भुजा के बीच वाला कोण ई, तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज की होगा समरूप होगा। तो हमारा मकसद की होगा लाने का कि ई कोण कैसे बराबर आएगा, कैसे बराबर आएगा। प्रमाण ध्यान से देखिएगा, डी जो है बीसी का मध्य में है, मध्यिका मध्य में है, मध्य में है, मध्य बिंदु है, लिख दो मध्य बिंदु है, समझिए अस्थिर से। डी जो है बीसी के मध्य में है, ये मध्य में का मतलब क्या लिख सकते हो तुम कि बीडी बराबर डीसी, जितना दूरी है उतना दूरी होगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर 2BD लिख सकते हैं। आपको कैसे सर देखिए एक स्टेप बढ़ेगा आप क्या ऐसे है ना, मतलब ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर। अब BC को कैसे लिख सकते हो तुम, BC को पार्ट में है, BC को पार्ट में है कौन सी BD और DC, BD प्लस DC, BD और DC के क्या बराबर है, या BD के क्या बराबर है, कौन एक के साइड से चलोगे, हम ये साइड से चल रहे हैं, आपका मन होगा कि उस साइड से चलो तो BD के जगह पर DC लिख दीजिएगा। इसलिए BC बराबर BD प्लस BD होगा ना। इसी प्रकार कटेगा पीछे रे, इसी प्रकार Q कौन सी है, नहीं Q का M Q R का मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत है कराने से, ये वाला समझ लो ना, ये वाला समझ लो ना। इसलिए अब नहीं मिल जाएगा मध्य बिंदु है ना, एजा पर लिख देते हैं इसको मध्य है, Q मध्य है, तो क्या लिख सकते हो QM बराबर MR हो सकता है ना, या लिख सकते हो तुम QR ये पूरा के 2QM, अभी बताए हैं कि ये पूरा को पार्ट में दो पार्ट, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, तो इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, ई के कर बराबर एकर बराबर, इसलिए दो वाली दिए जैसे इसमें किया। कोई दिक्कत है क्या में QR के कर बराबर आ गया, और BC के कर बराबर आया, BC या QR दे ले है ग्राम में नहीं दे रहे हैं, BC और QR। अब BC और QR के जगह पर ये दोनों मान दे देंगे, BC के जगह पर देंगे, QR के जगह पर ई देंगे। इसलिए देखो कटेगा तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AB बटा PM है ना। कौन साइड से चल रहे हैं, त्रिभुज के इस साइड नहीं है, याद रखिएगा। AB बटा PQ, अब BC का मान कितना है 2, अब बटा QR का मान कितना है 2QM है ना, QM
बराबर एबी बटा पीएम, दोनों, इसलिए एबी बटा पी क्यू बराबर बीडी बटा क्यूएम बराबर एबी बटा पीएम। ये तीनों भुजा कौन त्रिभुज में बराबर आया? ये तीनों भुजा कौन त्रिभुज में आया? देख लीजिए, दोनों एनाका त्रिभुज में आया, तीनों भुजा बराबर। तो भुजा 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 के समरूपता से कौन कौन त्रिभुज? त्रिभुज ए बी एनाका त्रिभुज में आया है, ए डी बी समरूप त्रिभुज पीएम पीएम आया बराबर। हुआ समरूप। कैसे समरूप हुआ? तीनों भुजा को बराबर किया, तीनों भुजा को की किए बराबर। जब तीनों भुजा बराबर आ गया तो भुजा 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 के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया। और समरूप त्रिभुज के संगत कौन की होता है? ये दोनों त्रिभुज समरूप आया, तो ये दोनों त्रिभुज के संगत कौन समान होगा? तो ये दोनों त्रिभुज के हमको मतलब किससे रखना? सिर्फ एक तरह से बस ये दोनों बराबर करना था। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू का है समरूपता से। हमने लिखे कि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, इतना भी लिख सकता है। अब डायरेक्ट चल लीजिए कि आप डायरेक्ट चलिए, जो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध आपको क्या करना था? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यू आर, ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। एबी बटा पीक्यू हमने बोल रहे हैं क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है बराबर ई त्रिभुज के ई आई त्रिभुज के ई भुजा बीसी बटा क्यू आर। हमने कह रहे हैं प्रश्न नहीं दिया हुआ है, दिया है। चूंकि कोण दो का भुजा बराबर हो गया ना, इसके बीच वाला कोण बीसी लाइन सिद्ध करके कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध किया। अब दो का भुजा बीच वाला कोण, तो भुजा कोण भुजा के समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर पीआरओ। कोई दिक्कत? समझाते थे, फिर से समझिए। हमको क्या करना था? इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना। दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए दो चीज दिया हुआ था, दो को भुजा बराबर दिया हुआ था। ई भुजा बराबर ई भुजा बराबर ई भुजा दिया हुआ था। तब दो भुजा बराबर है तो हमारा बीच वाला कोने ने खाली लाना था। तो ये दो को भुजा बराबर था, तब ये कोण बराबर लाने के चक्कर में थे कि दोनों कोण बराबर आ जाए। तो हम दोनों एक साइड से चल रहे थे, हम जब ई कोण बराबर लाना है तो एनएस का चलेंगे, इधर चलेंगे। अब बोल दिए थे भैरव कि कदरों से चल सकता है, मगर चलना है इधर से, क्योंकि ई कोण बराबर ई कोण लाना है। ई कोण से हमको मतलब नहीं है। तो ये दोनों कोण को कैसे बराबर किए? तो ये दोनों त्रिभुज के अनुसार ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप किए। उसके लिए कुछ नहीं किए, दिया हुआ था कि बीसी के डी मध्य बिंदु है तो इतना बराबर है इतना, इसलिए बीसी के ही दोगुना होता है ना। ये दोनों के मध्य बिंदु है, इसका मतलब हो गया कि पूरा के ई दोगुना, दोगुना मतलब ई प्लस ई दोगुना, वही दो लिखे हैं, लिखे थे ना, दोनों लिखे थे। अब इन दोनों का जब मान निकाल के हम प्रश्नानुसार जो था प्रश्न था उसमें हम रख देंगे। अतः उसमें हम की किए रख दिए, सेम यही लिखे। अब बीसी और क्यूआर का मान जो निकाले हैं, बीसी और क्यूआर का मान जो निकाले रख दिए, ये खत्म हो गया। अब तीनों भुजा आ गया, ई त्रिभुजवा और ई त्रिभुजवा आ गया, ई त्रिभुजवा आई दोनों त्रिभुजवा में तीनों भुजा बराबर आ गया, तीनों भुजा बराबर आ गया। तो भुजा के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज
के संगत भुज संगत कोण समान होते, इसलिए ई कोण बराबर ई कोण एक संगत ये होते हैं, वही कोण बराबर किए हैं। अब दोनों जो हमको समरूप करना था वो दोनों त्रिभुज से चल दिए हैं। दोनों त्रिभुज में भुजा जो बराबर है ये दिया हुआ है, ये दोनों कोण हम सिद्ध किए। तो दो भुजा बीच वाला कोण भुजा के समरूप दोनों त्रिभुज की हो गया। फिर से बढ़िया से देखिए एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 13। इसमें चित्र नहीं है, चित्र बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा क्या कि एक त्रिभुज एबीसी, केवल त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी है ना, एडी ई कोना है ना बराबर कोण बीएसी पूरा कोना ई कोना बराबर है ना। दर्शाए कि मतलब दिया है, एक क्या चीज दे लो, एक क्या चीज दे रहा है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी सिद्ध करना है। कौन सी CA स्क्वायर बराबर CB ने इंटू CD, यही ना सिद्ध करना है। और कुछ एक अलावा दे रहे ना, मतलब भुजा लाना है, भुजे नहीं सर। अब भुजा लाना है तो CA भुजा होना चाहिए 2 बार, तब ना CA गुना CA क्या होगा तो स्क्वायर है ना। अब किस टाइप के, अब भुजा लाना है बीच में बराबर है का मतलब समानुपाती। अब समरूप ऐसु तो जान रहे हो, त्रिभुज समरूप चैप्टर का दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे कि दोनों भुजा जो आकृतियां में दोनों त्रिभुजों की करेंगे समरूप करेंगे। और समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती ध्यान से करेंगे कि CA आना चाहिए इस टाइप पे, जैसे यहाँ पर कुछ भी रहे या कुछ भी रहे, यहाँ भी कुछ भी रहे, आना चाहिए CA, तब बीच में बराबर है। कैसे कैसे गुना होता है, CA गुना CA करेंगे CA स्क्वायर होगा। सब देखिए छोटी छोटी बात ध्यान में रखिएगा, तब हिसाब समझ में आएगा, बनेगा। अब देखिए दोनों इस सब जो भुजा है कौन कौन सा आकृति में है, देखिए जो भुजा है कौन कौन, ध्यान से देखिए। कौन कौन भुजा में, कौन कौन भुजा जो है, ये सब भुजा कौन कौन त्रिभुज में है। CA कने है, CB कने है, CB ई है, CB मतलब बड़ा त्रिभुज, देखो बड़ा त्रिभुज ABC तथा एक और कौन त्रिभुज है, CB कने है, CB है मतलब ई त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज ABC से। समझ में आया कैसे ही लिखे। अब कौन त्रिभुज से चलना था हमको पता है, कौन त्रिभुज है ग्राम दो को फेर कहता है, कौन त्रिभुज है एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, वो बड़ा त्रिभुज, कौन त्रिभुज तीन त्रिभुज। और तीनों त्रिभुज में कौन कौन त्रिभुज से चलेंगे हमको पता था नहीं, तो इसके अनुसार चलेंगे कि CA एकरा में है, ठीक, ये तो एकरो में आ जाते, बड़कों में आ जाते, मगर CB ना तो ई छोटका में थे, ना तो ई छोटका में थे, ऐसा है। जब भी दे तो इसलिए त्रिभुज ABC ले लिए, वो बड़ा त्रिभुज ले लिए, आ एगो हले CB हले ई साइड, तो ई त्रिभुज ले लिए। BB के चर्चे नहीं आते, इसलिए ये वाला नहीं ले लिए। अब बड़ा त्रिभुज, ई त्रिभुज में एक त्रिभुज एक कोण जो है वो बराबर दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, ई त्रिभुज वाली देने हैं, सॉरी ई कोना ई कोना मतलब बड़ा कोना, क्योंकि BAC बराबर कोण ADC दिया है। हम कुछ नहीं इसमें किए हैं, कैसे बराबर हम नहीं जानते हैं,
मगर प्रश्न दे दिया तब जानते हैं कि दोनों बराबर है। पूरा कोना बड़का त्रिभुज में पूरा कोना छोटा कोना बराबर, एक कोण बराबर हो गया। एक कोण आप हमको बराबर बताइए जल्दी सा, वीडियो बन रहा है। सी ई बड़का त्रिभुज में भी सी है, छोटा त्रिभुज में भी सी है। तो कोण सी बराबर कोण सी निष्ठ है, हो गया ना। दो कोण बराबर हो गया, दुइये कोण से की होगा कोण कोण समरूपता से। ऐसे याद रखिएगा, एक चीज बताते हैं कि अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होते कि नहीं। दो कोण बराबर मतलब एक पहला त्रिभुज के एक कोण है 50, एक कोण है 100, तो कितना हो गया 150। तीसरा कोण कितना हो गया 30। दूसरा त्रिभुज के भी एक कोण 50, एक कोण 100, तो कितना हो गया तीसरा कोण भी हो गया। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर है। कौन को समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC। अब ये प्रूफ नहीं कर दी, हमारा समरूप नहीं दिखाना है, हमारा भुजा दिखाना है। तो दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप। अभी दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो की जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। अब एजय पर ध्यान से हमको लेना है ना, यहीं पर ध्यान से लेना है, समझ रहा है ना। बड़को त्रिभुज में सी है और छोटको त्रिभुज में सी है कि नहीं। हाँ, तो हम पहले बड़का त्रिभुज से चल रहे हैं, बड़का त्रिभुज से चल रहे हैं। तो बड़का त्रिभुज में कौन सी है, BC में है, BC है और C है, और छोटा त्रिभुज में CD है। तो कौन CA से चल लो, हम बड़का त्रिभुज में की लिए CA। तो छोटा त्रिभुज में कौन चीज एगो ले लीजिए, कुछ भी आपका जो है ले लेते हैं हम CD। ठीक, फिर बड़का त्रिभुज आया, बड़का त्रिभुज में अभी लेते हैं हम BC, समझ लिए BC। अब छोटा त्रिभुज में लेना, तो छोटा त्रिभुज में की लेंगे AC या CA। हम देख के नहीं लिए, पता है हम कित करके लिए हैं, हम उत्तरवा देख के लिए, हम उत्तर देख के लिए, चित्र देख के लोग गड़बड़ा जाओगे। सिद्ध करने में आंसर सामने रहता है, हमेशा सिद्ध करने में जो दिया हुआ उसको हमेशा दिमाग में नचाते रहो, दिमाग में लाते रहो। तो हम जो लिए हैं भुजा, ये किसके अनुसार लिए हैं, उत्तर के अनुसार लिए। बड़का त्रिभुज में हम ले लिए CA, तो बड़का त्रिभुज में लिए जब CA, तो अब छोटका त्रिभुज में CA के छोड़िए कि नहीं लेंगे। हाँ, की ले लिए BC था कि CD था, CD, तो CD ले लिए, कोई दिक्कत नहीं सर, लेना तो है, संगत भुजा लेना है ना हमको भुजा। अब बड़का त्रिभुज में हम ले लिए BC, बड़का त्रिभुज में के लिए BC, तो छोटका त्रिभुज में लेना। तो AD के चर्च AD एकदम है लावे में, जब AD लाने तो AD हम काहे लेंगे, तो की ले लिए CA ले लिए। अब तिरछा तिरछी गुना CA गुना CA करेंगे, CA स्क्वायर बराबर, यहाँ CB लिखा है, यहाँ BC है तो BC है, CB कर दो, CB गुना PRO। कोई दिक्कत है ग्राम में, देख लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14, 12 सेम है, एक ही टाइप का है, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक 6 मीटर ऊर्ध्वाधर बने खड़ा, और क्षैतिज बने पड़ा। एक
खंभा ये कौन सी है? पृथ्वी है। तो खंभा पृथ्वी पर सीधे खड़ा होगा, सभी 90 डिग्री के साथ खड़ा है। ठीक, एक लंबाई कितना है? 6 मीटर। एक लंबाई 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब की कह रहा है 6 मीटर एक ये है ने 6 मीटर लंबा खंभा, एक छाया है कितना? 4 मीटर। तो एक छाया तो ये साइड में होते हैं। कितना है? 4 मीटर। कोई दिक्कत? छाया, छाया मतलब कि यहाँ से प्रकाश आगो होते है ना, सूर्य है ना, सूर्य भगवान, तब में प्रकाश का छाया है। हमें जैसे हमें खड़ा है, हमें सूर्य पर मार एक छाया करने पड़ता है, इधर इधर खड़ा है, इधर से हमारे करने पड़ेगा इधर। 6 मीटर लंबा मीनार है, का छाया कितना है? 4 मीटर। ठीक, अब की कह रहा, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई उसी समय, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है ना? कितना है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। गलत अच्छी कर दीजिए, फिर से पढ़ते हैं। 6 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ओ अच्छा, ये भूमि है ना, एकरा पर 4 मीटर है। एक छाया ऐसे खड़ा रहा, जैसे देख रहे ऐसे खड़ा है, तो एक छाया ऐसे खड़ा है, ये ऐसे नीचे आ रही है, गलती से हम लिख दिए थे उस समय। 6 मीटर है, एक छाया की लंबाई करना है 4 मीटर है ना। उसके बाद की कह रहा था? स्तंभ भूमि पर तो भूमि पर नहीं थे, भूमि पर इसकी छाया की लंबाई कितना है? 4 मीटर। जबकि उसी समय मीनार की छाया, अच्छा ये मीनार ये है ना, ये मीनार, एक छाया की लंबाई कितना है? 28 मीटर। कितना है? 28 मीटर। तो की कह रहा? मीनार की ऊंचाई है, इसका मान निकालना है। देखिए नाम A B C D है ना? भाषा जरा से इसमें गलती हो गया, इसको फिर से बता दें। कितना है? कह रहा है क्या? 15। 6 मीटर लंबा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्या है? स्तंभ। क्या है? स्तंभ। ये है 6 मीटर लंबी। कितना है? 6 मीटर। 6 मीटर लंबी है। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर इसकी छाया है 4 मीटर की। इसकी छाया है 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। ठीक, जबकि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है। इसी समय है ना, छाया की लंबाई कितना हो गया? 28 मीटर। एक मीनार के ठीक, ठीक, ये सूर्य भगवान है। ठीक, इसकी छाया पृथ्वी पर कितना है? 28 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार का ऊंचाई समझ गए? फिर समझिए, कहा था 6 मीटर स्तंभ का, 6 मीटर
ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है जिसकी पृथ्वी पर इसकी छाया 4 मीटर के। इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। मीनार की छाया, स्तंभ ना एक मीनार, तो मीनार आपको पता नहीं था, तो छाया की लंबाई 28 मीटर तक मीनार की ऊंचाई दिया गया। मीनार हम देख लीजिए, कोई दिक्कत? अब इसके बारे में लिख दीजिए ए बी सी डी और ई, है ना? लिख दीजिए कौन सी? ई डी। चूंकि ई डी एक स्तंभ है, स्तंभ है जो 6 मीटर लंबा है, ऊंचा है, तथा इसकी छाया BC 4 मीटर है, 4 मीटर है, और मीनार BC की छाया की लंबाई 28 मीटर है, 28 मीटर है, तथा मीनार की ऊंचाई h है। कितना है? h। इसके बारे में लिखा गया। बस अब दोनों आकृति से चल लीजिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EBC से बोले थे कि यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनेगा? तो चूंकि ABC बराबर EDC का है, बराबर है 90 डिग्री। नीचे आएगा कौन C बराबर कौन सी है? बड़कों में C है, छोटकों में C वैनिष्ट है ना? कौन समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDC और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा यहाँ लिख दोगे। चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, इसलिए बड़का त्रिभुज के हम लिए ऊंचाई AB के लिए छोटा त्रिभुज के भी ऊंचाई ले, ऊंचाई की है EB। अब बड़का त्रिभुज के हम ले रहे हैं आधार, तो छोटा त्रिभुज के भी ले रहे हम आधार। कोई दिक्कत? AB की है H, ED की है 6, BC की है और CD की है 7 इसलिए H बराबर 7 अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे ना, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सेम है। 12 16 सेम है, याद रखिएगा। 16 12 सेम है, तो हम बताए हैं स्टेप के ना 12 में ABC बीच में की था D, PQR बीच में की था 12 नंबर था ना। ये दोनों त्रिभुज को समरूप किया है, किए थे ना। 12 नंबर में सिर्फ समरूप करना था, तो समरूप इसमें भी समरूप तक कर देना। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR प्रूफ किया था ना। इधर प्रूफ लिखना ना है, जैसे हम 12 जहां जैसे सिद्ध किए वैसे लाना, समरूप कर ला दिए। इसमें संगत इसमें भुजा समानुपाती लाना, तो दोनों के त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसकी संगत भुजा की हो जाएगा। सब दोनों त्रिभुज 12 नंबर में समरूप तक लाए हैं, प्रूफ जो लिखे हैं प्रूफ लिखना नहीं है, समरूप कर दिए।
लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती है। अभी दोनों त्रिभुज समरूप है, तो अगर संगत भुजा का की करना है समानुपाती, वह किया है AB बटा PQ। इस त्रिभुज के लिए है AB, तो इस त्रिभुज के की लेगा इस त्रिभुज के लिए है AD, इस त्रिभुज के की लेगा PM। ये में लाना है, ये प्रूव हो गया है ना। 12 नंबर यहाँ प्रूव किए थे और 13 नंबर में यहाँ बीच में प्रूव नहीं लिखे, यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। इतना करके और बाद प्रूव लिखिएगा। बात समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलिए।